हाय स्टूडेंट, आई मोहम्मद शाहनवाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे ज्योग्राफी की क्लास 9th की जो चैप्टर फर्स्ट है इंडिया साइज एंड लोकेशन, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगा और इन क्वेश्चन आंसर को पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर पता हो जाएंगे, क्योंकि हम जो भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे। जब हम मैप के थ्रू आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों को इसमें बहुत ही आसानी होगी याद रखना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। और इसमें जो कुछ मैप स्किल दी गई हैं और उनको भी हम अच्छे तरीके से मैप पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके आपको बताएंगे। और आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आसानी से याद रहेंगे। वैसे आप एक बार इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखो पढ़ते, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेट गिवन बिलो। इसमें क्या करना है, चूज करना है कि 4 ऑप्शन दिए गए, उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। इसमें कह रहा है कि टॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से किस स्टेट से पास नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि टॉपिक ऑफ कैंसर होती क्या है। इससे पहले मैंने ग्लोब के बारे में डिस्कस किया है एक वीडियो में, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की है। टॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, इक्वेटर क्या होती है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होती है। ग्लोब के ऊपर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई हैं, कुछ वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई हैं। उनमें से ही 3 इंपॉर्टेंट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में से हैं, एक इक्वेटर है, एक टॉपिक ऑफ कैंसर है, एक टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो हमारे देश से पास होती है, तो उसके बारे में हम इस मैप में देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा भारत, प्यारे भारत का मैप है। इसमें देखते हैं ये जो लाइन है ये ड्रॉ की गई, ये कौन सी लाइन है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है। टॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है इसकी पोजीशन क्या है, 0 डिग्री से ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, क्योंकि ये कहाँ पड़ता है, इक्वेटर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, ऊपर वाली साइड को क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाली साइड को क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम ये लाइन देख लेते हैं कि हमारी जो टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है कौन कौन से स्टेट से पास होती है। तो सबसे पहला स्टेट पड़ता है जो वेस्ट साइड में है, कौन सा, गुजरात। उसके बाद दूसरा स्टेट कौन सा पड़ता है, राजस्थान। तीसरा स्टेट ये कौन सा पड़ता है, मध्य प्रदेश। फिर ये अगला स्टेट कौन सा है, ये छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन सा स्टेट पड़ता है, ये झारखंड। उसके पड़ोस में ये कौन सा स्टेट पड़ता है, वेस्ट बंगाल। उसके वेस्ट बंगाल के ये ईस्ट साइड में कौन सा आ जाता है, ये बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश वो तो अलग कंट्री है। ठीक है, हम अपने स्टेट, फिर उसके बाद मेरे इधर कुछ और स्टेट है, कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा। और नेक्स्ट कौन सा है, मिजोरम। तो हमारे टोटल कितने स्टेट पड़ते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर पे, 8 स्टेट पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन सारे स्टेट को याद रखेंगे। कौन कौन से स्टेट हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। एक बार इधर से भी याद कर लें, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एमपी। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, बता देंगे इसमें कौन सा। अब आसानी से समझ सकते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू राजस्थान, अभी पढ़ा है। गुजरात के बाद कौन सा पड़ता है, राजस्थान, यानी कि राजस्थान से ये पास होती है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी पास होती है। उड़ीसा, उड़ीसा कहीं दिखा था, नहीं दिखा था। त्रिपुरा, त्रिपुरा से भी पास होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ये उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ईस्टर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम आपको बहुत मैप के थ्रू आसानी से समझाएंगे। ठीक है, अब मैप में देखिए, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्लोब पे हमारे कौन से लॉन्जिट्यूड, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई गई थी, कुछ वर्टिकल लाइन बनाई गई थी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं इस तरीके की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, और जो
ये वर्टिकल लाइन होती हैं, वर्टिकल लाइन ये वाली, इनको क्या, इन लाइंस को क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड। तो हमसे क्वेश्चन में किस लाइन के बारे में पूछा है, लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड मतलब ये इस टाइप की लाइन होगी, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। डायरेक्शन के बारे में आप लोगों को उम्मीद है पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ये भी, ये क्या है, ये इस तरीके से ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये साउथ है, ये राइट साइड पे ईस्ट है, और ये क्या है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट है। यानी कि हमें किसके बारे में पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड मतलब वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये कौन सी है, यही क्या है, ये वाली लाइन, यही वाली लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन है। ये वाली लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन, इसी को क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। और इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। तो हमारे देश का जो ईस्टर्न पॉइंट होगा ये वाला होगा, और इसी के बारे में पूछ रहा है, इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री कौन सी है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब क्वेश्चन में देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों, क्योंकि ये ईस्ट साइड में हमारा कंट्री ही पड़ता है। हमारे कंट्री की पोजीशन के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। हमारे कंट्री की ग्लोब में पोजीशन कौन सी है, हमारा कंट्री इक्वेटर के ऊपर पड़ता है, इसलिए क्या है उसकी पोजीशन नॉर्दर्न साइड है। और वो जो भी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के वो राइट साइड में पड़ता है, राइट साइड वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ईस्ट। तो हमारे कंट्री की पोजीशन क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर समझ के, ये क्या हो गया इसका आंसर, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये वाला होगा क्या, 77 डिग्री 60 मिनट ईस्ट, ये गलत है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ये भी गलत है। 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट, ये भी गलत है। अब इसी क्वेश्चन में हमने ये तो समझ लिया ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है। अब हम एक क्वेश्चन और भी आ जाए तो उसको भी समझ सकते हैं। ये कौन सा है हमारा, ये वेस्टर्न पार्ट है। तो वेस्टर्न मोस्ट पूछे तो क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट होगा। क्यों दोनों जगह ईस्ट है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो किस साइड में पड़ता है, ईस्ट साइड में पड़ता है ग्लोब में, जो कि मैंने आपको मैप के थ्रू पिछले वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस किया है। आपको अगर इस चीज़ में कोई डाउट हो तो आप पीछे वाले वीडियो पे जाके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। इसमें ये पूछ रहा है जो ये हमारे स्टेट हैं ये किसके साथ फ्रंटियर हैं, कॉमन है, किसके साथ ये मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्टेट हैं, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। अब हम आपको मैप पे ले चलते हैं, वहाँ पे देखिए, चल के समझिए किस किस स्टेट की बात की गई थी। सबसे पहले ये उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद किसकी बात की गई थी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद किसकी बात की गई थी, मध्य प्रदेश, सॉरी यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये कौन सा स्टेट की बात की गई थी, बिहार। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेट पड़ता है सिक्किम, सिक्किम की बात की गई थी। और ये कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल। तो देख रहे हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये किसके साथ है, ये नेपाल के साथ है, ठीक है। ये किससे कॉमन है, सबकी बाउंड्री किस कंट्री से कॉमन है, नेपाल। तो इसका आंसर क्या हो गया, नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद नेपाल, ठीक है। चाइना भी नहीं होगा, भूटान भी नहीं होगा, म्यांमार भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावरट्टी ड्यूरिंग योर समर वैकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो इसमें मैं आप
लोगों को एक चीज़ बता दूं, कावारट्टी है ये कैपिटल है। कैपिटल किसकी है? लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है, लक्षद्वीप की पोजीशन क्या है। यहाँ पे एक बार मैप में आप लोग देख लीजिए, ये हमारा क्या पड़ता है यहाँ पे? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है? अरेबियन सी में। ये इंडिया के किस साइड में है? ये वेस्टर्न साइड में है। तो यहाँ की कैपिटल क्या है? कावारट्टी। तो हमें अगर कावारट्टी जाना है तो किस यूनियन टेरिटरीज में जाएंगे? पुडुचेरी नहीं, अंडमान एंड निकोबार नहीं, लक्षद्वीप, दिस इज ए राइट आंसर। ठीक है, दमन द्वीप नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया? हमें कहाँ विजिट करना चाहिए? लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माय फ्रेंड hails from a country which does not share land boundary with India. Identify the country. इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसकी बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर नहीं करती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से कंट्री की जो है बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करती है। सबसे पहले ये अपना पड़ोसी देश ये कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर करती है। और कुछ छोटी बाउंड्री किसकी भी शेयर करती है? अफगानिस्तान की बाउंड्री शेयर करती है। और किसकी बाउंड्री शेयर करती है? इधर चाइना की बाउंड्री शेयर करती है। और किस कंट्री की बाउंड्री शेयर करती है? ये यहाँ पे क्या पड़ता है? नेपाल पड़ता है। चाइना, ये सारा जो एरिया है ये है चाइना का। उसके बाद एक छोटा सा देश यहाँ पे कौन सा पड़ता है? भूटान। भूटान के साथ भी बाउंड्री शेयर करती है। और इसके ईस्टर्न साइड में एक देश पड़ता है, वो कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार के साथ भी बाउंड्री शेयर करती है। और किसके साथ? यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करती है। और हमारे सदर्न साइड में दो आइलैंड कंट्री है। कौन कौन से कंट्री है? यहाँ पे एक श्रीलंका पड़ता है, यहाँ पे एक कौन सा पड़ता है? मालदीव पड़ता है। इनके साथ बाउंड्री इंडिया की शेयर करती है। तो कौन कौन से हो गए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। यहाँ पे एक पड़ता है कंट्री कौन सा? म्यांमार। और ये पे भूटान। इनके साथ बाउंड्री शेयर करती है लैंड के साथ। और दो आइलैंड कंट्री है जिनके साथ बाउंड्री शेयर करती है। एक यहाँ पे श्रीलंका नीचे लटका हुआ देखेंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा जो है एक आइलैंड कंट्री है। कौन सा कंट्री है? मालदीव। मालदीव जिसकी बाउंड्री क्या करती है? हाँ, इंडिया के साथ शेयर करती है। तो इसमें बताना है इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी बाउंड्री जो है इंडिया के साथ शेयर नहीं करती। भूटान। भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करती है अपनी। बांग्लादेश। बांग्लादेश के भी साथ बाउंड्री शेयर करती है। और ये कौन सा है? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान हमने कहीं देखा ही नहीं है जितने भी मैंने बताए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताजिकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, ठीक है। और नेपाल। नेपाल के भी साथ इंडिया की बाउंड्री शेयर करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ताजिकिस्तान। इसका आंसर क्या होगा? ताजिकिस्तान। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों ने सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं कहाँ पे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले दूसरा नंबर कौन सा है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ब्रीफली आपको बताना। इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन नंबर, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। अब इसमें बताना है कि अरेबियन सी में कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड लाई करता है। ठीक है, अरेबियन सी में कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड लाई करता है। तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दो आइलैंड के बारे में जानकारी दी है। ये हमारा क्या है? ये भारत का मैप है। ठीक है, अरेबियन सी कौन सा है? ये वाला अरेबियन सी है। और बे ऑफ बंगाल कौन सा है? ये वाला है। इसकी डायरेक्शन क्या है? ये साउथ ईस्टर्न में है। ये क्या है? साउथ वेस्टर्न में है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड लाई करता है। तो इसका हम सीधा सा जवाब देंगे, इसमें कौन सा ये आइलैंड लाई करता है अरेबियन सी में? लक्षद्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड लाई करता है? कौन सा आइलैंड लाई करता? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। इसको कैसे लिखेंगे? लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लाइंग द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया।
अब हमें इसमें ये बताना है कि ऐसे कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं जो इंडिया से बड़े हैं। तो उन कंट्रीज़ के नाम देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया से बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, आपको क्लियर उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहला कौन सा कंट्री है? रसिया। रसिया क्या है? रसिया जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे कौन सा बड़ा कंट्री है? कनाडा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन सा कंट्री है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, चौथे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा कंट्री है? चाइना है। ठीक है, पाँचवें नंबर पे सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? ब्राज़ील है। सिक्स नंबर पे कौन सा बड़ा कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया से बड़े कौन कौन से कंट्री हो गए? रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इनको याद रखेंगे, इसमें लिख देंगे। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। ऐसे कंट्रीज के नाम लिखो जो इंडिया से बड़े हैं। तो कौन कौन सा होगा? सबसे पहले नंबर पे यहाँ देखेंगे रसिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई टू इट्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको साउथ ईस्ट कहते किसे हैं। ये यहाँ पे डायरेक्शन देख लीजिए, ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो इसके ये बीच वाली जो डायरेक्शन है इसी को क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग टू इट्स साउथ ईस्ट। इसमें कहने का मतलब यह है कि इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड पड़ता है। तो इसका सिंपल सा जवाब, कौन सा आइलैंड पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, कौन सा पड़ता है? यहाँ पे आपको मैप में हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्या है? इंडिया है। इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? साउथ। इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? ईस्ट। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा आइलैंड पड़ रहा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो समझ गए, साउथ ईस्ट में, इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड है? कौन सा आइलैंड है? अंडमान एंड निकोबार। ये यहाँ पे आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं। ये कौन सी है? ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई। ये वाली डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट में यहाँ पे ये कौन सा आइलैंड है? आप देख पा रहे होंगे, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन है दूसरे का। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नाइबर्स। इसमें पूछा है कि हमारे साउथ के पड़ोसी कंट्रीज कौन कौन से हैं। ठीक है, साउथ के पड़ोसी कंट्रीज कौन कौन से हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि साउथ में हमारे कौन कौन से आइलैंड, असल में यहाँ पे कौन से कंट्री है? आइलैंड कंट्री। एक आइलैंड कंट्री कौन सा है? ये श्रीलंका है। और दूसरा ये क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्री कौन सा है? मालदीव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दो कंट्रीज पड़ते हैं, कौन सा? सबसे पहला श्रीलंका, दूसरा क्या है? मालदीव पड़ता है। यहाँ पे देख लिए, ये कौन सी साइड है? सदर्न साइड है। सदर्न पड़ोसी हमारे देश कौन से हैं? ये एक हो जाएगा श्रीलंका, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है, और एक ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ये कौन सा कंट्री है? मालदीव। तो सदर्न क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नाइबर्स। साउथ में हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश। इसमें इसका कहने का मतलब है
2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सन जो है निकलता है एज़ कम्पेयर टू गुजरात। गुजरात मान लेते हैं अगर 2 घंटे पहले अगर अरुणाचल प्रदेश में 8 बजे सन दिखाई देता है तो वही सन कहाँ पे दिखाई, गुजरात में कब, 10 बजे दिखाई देगा। ठीक है। इन द वेस्ट, वेस्ट में, वेस्ट कहाँ पड़ता है, गुजरात में, वेस्ट में गुजरात पड़ता है। बट वॉज सो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे ऐसा होता है कि जब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सन दिखाई देता है और गुजरात में 2 घंटे बाद सन दिखाई देता है। फिर भी हम अगर देखेंगे पूरे देश में, अगर लखनऊ में 8 बजे हैं तो गुजरात में भी 8 बजे हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी 8 बजे हैं, चेन्नई में जाएंगे वहाँ भी 8 बजे हैं, कोलकाता में जाएंगे वहाँ भी 8 बजे हैं। इस सारी जगहों पे सेम टाइम कैसे दिखाई देता है, इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है। तो इसका एक सीधा सा जवाब है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका सीधा सा जवाब है द सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट। बट इसका आंसर का जवाब यहाँ से इंडियन टाइम डिफाइन, हमारा जो इंडियन टाइम है वो डिफाइन किया जाता है किसके थ्रू, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी गई है यहाँ पे बीचों बीच में। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मेरे पास ये यहाँ पे देख लीजिए, बुक में यहाँ पे दी हुई है ये वाली लाइन। ये वाली लाइन कौन सी है, यही स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है। इसी के हिसाब से पूरे देश का जो टाइम है वो डिफाइन किया जाता है। इसकी पोजीशन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसकी स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन की पोजीशन क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसी को एक एवरेज मान के पूरे देश का टाइम निकाला जाता है इसी के हिसाब से। इसीलिए हमें कोई डिफरेंस नहीं आता है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, यहाँ 2 घंटे पहले सन दिखाई देता है, और यहाँ पे गुजरात पड़ता है, गुजरात में 2 घंटे बाद भी सन दिखाई देता है। लेकिन अगर गुजरात में 8 बजे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी 8 बजे होंगे। और यहाँ पे लखनऊ में देंगे वहाँ भी 8 बजे होंगे, चाहे मुंबई में यहाँ पे आकर देंगे वहाँ भी 8 बजे होंगे। क्योंकि एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है टाइम को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए कोई दिक्कत ना हो, पूरे देश में एक जैसा टाइम टेबल दिखेगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बचा हुआ है। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसीडर फॉर ग्रेट सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है हमारे इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है, जो हम इंडियन ओशियन के हेड पे हैं, इसके क्या क्या मेन सिग्निफिकेंस है, मतलब हमें क्या क्या मेन फ़ायदा क्या होता है। इसको ग्रेट सिग्निफिकेंस है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है, ऐसा लोग क्या क्यों कहते हैं कि इंडिया की जो लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका जवाब क्या है यहाँ पर देख लीजिए। Central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance because trade-wise important. This is lie between East Asia and East Africa। और इसी साइड में ही क्या पढ़ते हैं, वेस्ट में यूरोप ही पड़ता है, और इसी साइड में क्या पड़ता है, सेंट्रल एशिया पड़ता है। सेंट्रल एशिया नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ कौन से हैं, जैसे सऊदी अरब, ओमान, यूएई, यमन वगैरह, उनसे भी हम लोग ट्रेड डील करते हैं। ये क्या है, ट्रेड वाइज इम्पॉर्टेंट है हमारी लोकेशन। किस वजह से, क्या है क्या इसका आंसर, जवाब सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसीडर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज ट्रेड वाइड इम्पॉर्टेंट। दिस इज लाई बिटवीन ईस्ट एशिया एंड ईस्टर्न अफ्रीका, वेस्ट यूरोप एंड
सॉरी वेस्ट यूरोप नहीं, यूरोप है, पूरे यूरोप में हम लोग इसी के थ्रू क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। और गल्फ कंट्रीज, ठीक है। अब इसमें हम देख लें कुछ मैप की स्किल्स दी गई हैं, उनको मैप में कहाँ पे कौन सी चीज़ है, उनको हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन बताएं वो सारे आप लोगों को समझ में आए होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई फॉलोइंग द विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग, मैप को समझना। द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। इसमें कहने का मतलब है कि हमारे जो वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, इस साइड में जो बे ऑफ बंगाल है, उसमें कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड लाई करता है। तो कौन सा, यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ये पूरा अरेबियन सी है। इसमें कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड लाई करता है, ये लक्षद्वीप। और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड लाई करता है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो समझ गया, अरेबियन सी में कौन सा, लक्षद्वीप, एंड बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन से कंट्रीज आते हैं, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत सारे कंट्रीज हैं, ये सारे कंट्रीज आते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये सारे कंट्री कहाँ पे आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। द स्टेट थ्रू विच द टॉपिक ऑफ कैंसर, कौन कौन से स्टेट से जो है टॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ये तो हमने ऊपर आपको डील किया है। कौन कौन से स्टेट से पास होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से स्टेट से पास होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। टोटल कितने स्टेट हैं, 8 स्टेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री। अब ये बताना है नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड डिग्री का, नॉर्दर्न मतलब नॉर्दर्न साइड। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न साइड। नॉर्दर्न मोस्ट डिग्री हमारे कंट्री की कौन सी पड़ती है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इसका जवाब क्या होगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पूछा। अगर सदर्न मोस्ट पूछ ले तो इसका क्या जवाब होगा, 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या है, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेनलैंड इन डिग्री। ये देखो पूछ लिया गया अभी जो मैंने बताया क्या है, सदर्न मोस्ट कौन सा है, वो ऊपर वाला हो गया था ये वाला नॉर्दर्न मोस्ट हमारे देश का पॉइंट, और ये कौन सा होगा, सदर्न मोस्ट। सदर्न मोस्ट की डिग्री कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ क्यों सब जगह दिख रहा है, क्योंकि हमारा कंट्री कहाँ पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सदर्न मोस्ट कौन सा होगा, 8 डिग्री 4 मिनट, और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होगा। ठीक है, अब इस पे चलते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड इन डिग्री। अब हमें बताना ईस्टर्न कौन सी डायरेक्शन होती है, ये राइट साइड वाली। राइट साइड में कितनी ईस्टर्न मोस्ट डिग्री है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये क्या हो गई, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, और वेस्टर्न मोस्ट कौन सी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो ये ईस्ट दोनों जगह क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग ईस्ट साइड में है। वो ग्लोब के मैप में आप जब देखेंगे, मैंने ग्लोब का वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वेस्टर्न मोस्ट कौन सा पॉइंट है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, ऐसा द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, ऐसा प्लेस सिचुएटेड, कौन सा प्लेस सिचुएटेड है, 3 सीज से। 3 सीज मतलब 3 साइड में होता है,
ये वाला जो पूरा अपना प्लेस है, ये क्या है, इधर अरबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे क्या है, ये देखेंगे ये इंडियन ओशियन है। तो ये वाला कौन सा है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, थ्री सीज है दिस साइड से, उसे क्या बोलते हैं, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द थ्री सीज, तो इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, पेनिनसुला सिचुएटेड इंडिया, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। ठीक है, कौन सा स्टेट है, यहाँ पे ये जो है ये श्रीलंका है, यहाँ पे इंडिया है। यहाँ पे जो स्टेट है कौन सा स्टेट है जो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है, ये कौन सा स्टेट है, यहाँ पे देखेंगे पाक स्टेट जो है वो इंडिया को श्रीलंका से क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, पाक स्टेट क्या है, इंडिया को, इसका जवाब क्या होगा, पाक स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो इसका जवाब कौन सा होगा, पाक स्टेट। ठीक है, पाक स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। ये क्या है, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इसमें बताना है कि हमारे यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों को उम्मीद करता जानकारी होगी। कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैं, तो सबसे पहले कौन सा है, चंडीगढ़, और दूसरा क्या है, दिल्ली, फिर इधर क्या है, दादरा नगर हवेली, दमनदीप एंड दादरा नगर हवेली, और क्या है, लक्षद्वीप, और क्या है, पौंडीचेरी, और क्या है, अंडमान एंड निकोबार। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कौन कौन से हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली एंड दमनदीप, और क्या है, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझने में या मुझे समझाने में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।